इस संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान रखना कि जो समांतर समूहन है इसमें विभवांतर क्या होता है? समान, सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो विभवांतर है वो आपका समान हो, और लेकिन धारा आवेश को ही बोलते हैं। आवेश आपका क्या हो? अलग अलग हो, विभाजित हो, ठीक है ना। इसका जस्ट उल्टा होता है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग V1 V2 V3 होगा, उसमें धारा समान होगा, खाली क्यों होगा, ठीक है ना। सबसे पहले 3 संधारित्र लिए, C1 C2 C3, ठीक है, लिए। और उसमें उसमें जो मतलब आवेश में 2 प्रकार होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। इस कारण से जितना भी है संधारित्र सब में 2 आवेश था, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश। इसको Q1 और Q1 इसलिए माने क्योंकि पहला आवेश है, क्योंकि आवेश धारा जो है विभाजित हो रहा है, इसलिए इसको प्लस Q और माइनस Q माने। और इसके बीच में क्या है? विभवांतर है, भी है। इस C2 आपका हो गया सेकंड संधारित्र, इसमें भी 2 आवेश, प्लस Q2 माइनस Q2, क्योंकि हर चीज में 2 आवेश होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। वही चीज के यहाँ भी प्लस Q3 पर माइनस Q3, क्योंकि आवेश यहाँ विभाजित हो रहा है, इसलिए Q1 Q2 Q3 में बढ़ रहा है। उसके बाद इस हम फिगर बनाए हैं, यहाँ से लिखे हैं कुल आवेश। जब कुल आवेश जो है जो जोड़ेंगे तो तीनों आवेश आपस में जुड़ जाएगा, Q1 Q2 और Q3। इसको समीकरण हम 1 मान लिए। लेकिन लिखे चूंकि Q बराबर CB, मतलब आवेश बराबर कूलम वोल्ट होता है फॉर्मूला में। जब Q की जगह अगर आवेश 1 लेंगे तो संधारित्र 1 आ जाएगा, जब आवेश 2 लेंगे तो संधारित्र 2 आ जाएगा, आवेश 3 लेंगे तो लेकिन भी सब में रहेगा, क्योंकि विभवांतर समान है आपका। फिर लिखे चूंकि Q बराबर Q1 Q2 Q3, हमको समीकरण 1 से, यहाँ समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, ठीक। तो Q के बदले हम लोग C भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि Q बराबर C भी है, इसका मतलब इसके स्थान पर आप C भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। और इसके जगह पे C1 भी, इसकी जगह पे C2 भी, इसकी जगह पे C3 भी, क्योंकि हम उस सब के बराबर निकाल चुके हैं। इस सब में भी कॉमन था, भी कॉमन ले लिए, ई भी से ई भी कट गया, C बराबर बच गया C1 C2 C3। इसमें हम P लगा दिए तो C1 C2 C3 आपका ये हो गया प्रूव्ड। ये 5 मार्क्स में कंप्लीट हो गया।